ओके। तो हम लोगों ने एक दफ़ा मेरे केस में था, हम लोगों ने लास्ट टाइम तक सीरियस हमने और दूसरे किया तो और फिर स्कूल तक नहीं किया। तो ये हमारे पास ये साइट कौन-कौन सी होती है जिसपे जिन पे सीखी जाती है या जो एसईओ के फैक्टर्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास रैंकिंग फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं और गूगल किस बेस पे कोई भी जो चीज़ है उसको रैंक करता है और उस पे भी हम एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जिसका नाम ETAT है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको करें तो ये एग्रीगेट करता है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट वर्दी। अब ये वो चीज़ है जिसके बेस पे गूगल किसी भी कंटेंट को रैंक करता है और देखता है वो कैसा काम कर रहा है। एक्सपीरियंस उस चीज़ के अंदर हमारी जो है कि हम लोग उस चीज़ से कितने वाकिफ़ हैं, हमने वो चीज़ कितनी दफ़ा की हुई है और हम लोग उसके साथ कितने हद तक मैच्योर हैं कंटेंट के साथ कि हम उस कंटेंट को जानते हैं, उसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। अगर हम इसको डिस्कस करें कि लेट्स सपोज़ कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ड्वेन जॉनसन जॉनसन जो कि हमारे पास एक बॉडी बिल्डर है। ड्वेन बॉडी अब ड्वेन जॉनसन जो है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग की नीश में काम करता है और जिस तरह हमारे पास रायन रेनॉल्ड्स है और इसी तरीके से ये भी हमारे पास बॉडी बिल्डिंग के नीश में काम करता है। फिर हमारे पास अगर हम बात करें एलेक्स हर्मोजी, ये भी सेम नीश के अंदर काम करते हैं। अब ये तीनों बंदे सेम नीश के अंदर काम करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा है कि वो लोग सेम काम से आप लोग बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस का काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा करते हैं। एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा दफ़ा। क्वेश्चंस मैं एंड पे लेता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग एक दफ़ा इसको ही कंटिन्यू करते हैं। एक ही दफ़ा फिर हम जब रिपीट करेंगे ना क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करते हैं। अब ये इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपर्टीज़ होता है कि उस चीज़ के अंदर आप कितना होल्ड रखते हैं। आप इसको अगर हम डिफाइन करें होल्ड को कि ये भी ऑलमोस्ट सेम एज़ एक्सपीरियंस ही कंसिडर किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है लेकिन कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं छोटे-छोटे से जो कि हमें फ़िलहाल मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा। बट इतना है कि वो ऑलमोस्ट सेम कंसिडर किया जाता है इसको एज़ सेम एज़ एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंसेस। तो अब लेट्स सपोज़ ये तीनों बंदे मिल के एक ऐसा कंटेंट लिखते हैं, एक ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, लेट्स सपोज़ वेट लॉस पे लिखते हैं आर्टिकल और टॉपिक होगा उसका वेट लॉस। वेट लॉस के ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। अब इससे बेहतर आर्टिकल मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और बंदा लिख सकेगा जो कि वेट लॉस के ऊपर एग्ज़िस्ट करेगा वेबसाइट पे। अब हम इमेजिन करते हैं अगर कि इन्होंने मिलके एक वेबसाइट बनाई, ये एक एक्सवाईज़ी वेबसाइट थी, एक्सवाईज़ी और इसके ऊपर ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल उसके ऊपर एक पेज है, ठीक है? ये हमारा P1 हो गया, जो कि एक हमारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस की हुई होंगी। हर एक एस्पेक्ट को कवर किया हुआ होगा कि अगर आपका फलाँ टाइप का बॉडी वेट है, तो आपको यूँ कट डाउन करना चाहिए। अगर आपका ये है, इन्होंने स्पॉट रिडक्शन की बात की हुई होगी, इन्होंने गेन की बात की हुई होगी, इन्होंने लॉस की बात की हुई होगी कि आपको कैसे लूज़ करना है या फिर आपने श्रेड कैसे करना है अपना वेट। या ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वेट लूज़ का वो इन्होंने कवर किया हुआ हो। और ये अप्रॉक्सिमेटली आप कह सकते हैं 10 टू 15 पेजेज़ का एक आर्टिकल हो सकता है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह से डेप्थ से क्लियर की हुई हो, ठीक है?
एक ऐसा आर्टिकल जो कि कंटेंट वाइज ऑसम था, ठीक है, ये ऑसम कंटेंट इन्होंने कवर किया हुआ है। लेकिन गूगल, अब होना तो ये चाहिए कि इस वेबसाइट के ये आर्टिकल टॉप पे आना चाहिए कि ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, तो इसको गूगल को टॉप पे रैंक कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। इसके पीछे 2 चीज़ें और होती हैं जो कि गूगल साथ में चेक करता है और फिर किसी चीज़ को रैंक किया जाता है। अब वो 2 चीज़ें कौन-सी होती हैं, हम उनको कंसीडर करते हैं। तो हम बात करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी हमारे पास क्या होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, आप उसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, ठीक है? ये गूगल कंसीडर करता है। गूगल ये कैसे कंसीडर करता है कि आप कैसे चेक करता है कि आपके पास उस चीज़ के ऊपर कितना नॉलेज है? गूगल चेक करता है वाया नंबर ऑफ क्वेरीज़ यू आंसर, ठीक है? जितनी ज़्यादा क्वेरीज़ आप आंसर कर रहे होंगे गूगल, उतना ज़्यादा आपको चीज़ के ऊपर अथॉरिटेटिव मानेगा। अथॉरिटेटिव मानना इज़ जस्ट लाइक कि आपने ईच एंड एवरी टॉपिक उसके अंदर कवर कर लिया। अगर वेट लॉस की थी, तो आपने वेट लॉस फॉर बिगिनर्स, वेट लॉस आइडेंटिफिकेशन, स्पॉट रिडक्शन, श्रेडिंग और बाकी ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी इसके अंदर पॉसिबल है, आपने उन सबको कवर किया हुआ हो, तो गूगल आपको उसको उस चीज़ में अथॉरिटी मानता है, ठीक है? ये हो गया हमारा अथॉरिटी का सेक्शन। फिर हमारे पास एक लास्ट सेक्शन आता है, जिसको हम ट्रस्टवर्दीनेस कहते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस होता है कि आप उस चीज़ के अंदर अथॉरिटी तो है, आपने बहुत सारा नॉलेज तो लिखा हुआ है, आपने बहुत सारा कंटेंट कवर किया हुआ है, लेकिन कितने लोग हैं जो कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट रख के उस चीज़ को बिलीव करते हैं? तो अगर हम कीवर्ड लिखें रेफरेंस, आप एक तो आपका नॉलेज कहाँ से रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट, सोर्स, कि वो नॉलेज है कहाँ से, जहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर रहे होंगे कि मेरे सोर्स है, मैंने खुद चेक किया है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है या मैंने किसी जगह से पढ़ा है, उसके बाद ये सिनेरियो है मेरा, तो एक वो हमारा हो गया सोर्स। दूसरा रेफरेंस पॉइंट कि कितने लोग आपको कितने लोग आपसे आपको एज़ अ सोर्स क्रेडिबल फील करते हैं, तो आपको कितने लोग उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। दूसरा रेफरेंस पॉइंट हमारा ये होता है। सोर्सेज़ होता है कि वेट लॉस के ऊपर एक कोई आर्टिकल है या कोई चीज़ है जिसका आपने कोई सोर्स लिखा है या जो आपने कोई डिस्कस किया है, कोई बहुत क्रेडिबल सोर्स से लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट माना जाता है। आपने वहाँ से कोट की हैं कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं, कुछ आपने किसी और रिसर्च से पढ़ा है, कोई आपने आर्टिकल पढ़ा या कुछ चीज़ें पढ़ी कि आपको इतनी क्रेडिबल लगी कि आपने उस चीज़ को टेस्ट भी किया हुआ था और आपने उसको मिक्स एंड मैच करके वो अपना आर्टिकल कंप्लीट किया। तो ये सोर्स हमारा वो वाला हो गया, जो कि हमारे पास कंटेंट है, वो कंटेंट कहाँ से यूज़। अब ये हमारा आता है V1 जो हमने आर्टिकल लिखा हुआ था। अब क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी लोग हमें पॉइंट कर रहे हैं कि उन्होंने हम हमारी चीज़ से कंटेंट गैदर किया है और आर्टिकल लिखा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने कुछ बल्कि हमने अभी तक वो डिस्कस नहीं किया। उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी कि कितने लोग आपको एज़ अ क्रेडिबिलिटी रिकमेंड करते हैं। इसको हम लोग बैकलिंक गूगल कितने लोग आपको बैकलिंक्स करते हैं। इसमें होता है कि हम किनको दे रहे हैं, हम अपने आर्टिकल के अंदर किनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर होगा ये, अब ये सारे इनकमिंग है, जो भी आउटगोइंग होगा वो बैकलिंक कि मैंने फलाँ सोर्स से पढ़ा था और उसके बाद में ये अपनी चीज़। इसी तरीके से कितने लोग हैं जो कि आपसे वो चीज़ कंसिडर लेते हैं, आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको अपना रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, क्रेडिबिलिटी सोर्स को देते हैं और आपसे वो पास ऑन करते हैं। याद हो तो हमने लास्ट सेक्शन में 2 प्रोवाइड किए थे, एक था नो फॉलो और एक था डू फॉलो। अब ये वो सिनेरियोज़ वो ये 2 टाइप्स की बैकलिंक्स थी, जो कि कोई हमें पॉइंट कर सकता है।
हमारे पास जितने नो फॉलो या जितने डू फॉलो लिंक होंगे उतनी ज्यादा हमारी क्रेडिबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास पेज अथॉरिटी होगी जिसको हम लोग कंसिडर जिसको गूगल कंसिडर करके रैंकिंग दे रहा होगा। अब यहाँ तक तो हो गई हमारी बात ई ई ए टी, एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। ये हमारी बात यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर ली कि ईईएटी क्या होता है। अब अगर ईईएटी को मैं अपनी लैंग्वेज में समराइज करूँ कि हमें गूगल पे रैंक करने के लिए एक कैसा आर्टिकल लिखना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल शुड वी हैव टू रैंक बेटर ऑन गूगल? तो इस ईईएटी के एल्गोरिथम को मैं दो सेक्शंस में ब्रेक करता हूँ। एक हमारा कंटेंट और एक हमारा बैकलिंक। इन दो सेक्शंस में मैं ईईएटी को ब्रेक ब्रेक करूंगा। कंटेंट के अंदर हमारे पास दो फर्दर चीजें हैं, इस तरह बैकलिंक्स के अंदर हमारे पास दो फर्दर चीजें हैं, जिसमें हमारे पास ई यहाँ पे कवर होगा, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज और बैकलिंक्स में कवर करूंगा मैं अथॉरिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस। यानी कि अब अगर एक हमारा हमने जो आर्टिकल लिखा हुआ है, जो भी आर्टिकल है हमारा, ये उसका टाइटल हो गया, ये उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, ये उसका कंटेंट हो गया, ये यहाँ पे हमने कोई एक इमेज लगाई हुई है, ये यहाँ पे हमने कोई उसके लिए वीडियो प्ले की हुई वीडियो दी हुई है, ये हमारी वीडियो हो गई, और सो ऑन हमारा आर्टिकल हो सकता है। तो इसके ऊपर जो कंटेंट हो वो कंटेंट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस शो कर रहा हो, जिसके साथ हमने कंटेंट प्लस गूगल की एक स्पेसिफिक एपीआई है जिसको कहते हैं एनएलपी एपीआई। अब ये क्या होती है एनएलपी एपीआई? अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ एनएलपी एपीआई क्या होती है हमारे पास। गूगल एनएलपी एपीआई को कंटेंट से रेलेवेंट दोनों को चीजें लिखी हुई हैं। एनएलपी अब होता है हमारे पास एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम। एनएलपी एपीआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम एपीआई होता है कि एक प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली जहां से आप किसी चीज को रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको उसके रिसोर्स बदले में इंफॉर्मेशन देता है। अब हमने याद हो तो डिस्कस किया था कि गूगल हमारे पास जो है गूगल के बॉट वगैरह जो क्रॉलर्स होते हैं जिनको डिफाइन करते हैं, तो क्या आगे वेबसाइट को रेंडर करते हैं हमारे पास कि क्रॉलर्स जो कि हमारे पास आगे वेबसाइट का डाटा और रीड करते हैं, वो बॉट्स होते हैं, वो ह्यूमंस नहीं होते, क्योंकि गूगल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास डेली की बिलियंस प्लस आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे होते हैं। तो ह्यूमनली इतना पॉसिबल ही नहीं है कि उनको आप कोई भी बंदा मैनुअली पढ़ के उनको रैंक करे, तो उसको पढ़ते हैं क्रॉलर्स। क्रॉलर्स अब बॉट्स होते हैं और एल्गोरिथम्स होते हैं, ये पीस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम्स ये कोड्स होते हैं, दोनों के दोनों कोड्स होते हैं। अब कोड्स लैंग्वेज को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जिस तरीके से लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए गूगल ने एक प्रोग्राम स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या करता है कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें जो कंटेंट है वो कितना ह्यूमनली ऑप्टिमाइज्ड है, उसके अंदर कितना कंटेंट है जो कि ह्यूमनली ऑप्टिमाइज्ड है। ह्यूमनली ऑप्टिमाइज्ड, ह्यूमनली ऑप्टिमाइज्ड क्या होता है?
कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ ह्यूमनली ऑप्टिमाइजेशन हम इसको कहते हैं और गूगल किसको कंसीडर करता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं बेस्ट वे टू लूज फैट, बेस्ट वे टू लूज फैट, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है जो कि किसी ने क्वेरी सर्च किया हमारे पास, ये किसी ने क्वेरी सर्च की। इस क्वेरी को अगर हम आंसर करने लगते हैं तो एक तो आंसर हमारे पास जो होता है वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि फला 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 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस के बाद हम इन प्रोसेसेस को फॉलो करके हम इन प्रोसेसेस को फॉलो करके अपना वेट लूज कर सकते हैं। लेकिन एनएलपी एपीआई में क्या होता है, एनएलपी में एपीआई में हमें करते हैं, हम क्वेश्चंस की वर्ड्स को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन के वर्ड्स को रिपीट करके आंसर कर रहे होते हैं। बेस्ट वे टू लूज फैट इज KITO कीटो डाइट। हम क्वेश्चन के आंसर्स को ही, क्वेश्चन के वर्ड्स को ही रिफॉर्मुलेट करते हैं और उसी में ही इज एम आर और इस तरह के डायरेक्ट कीवर्ड्स यूज करके अपना जो है आंसर दे देते हैं। इस तरह के आंसर को हम लोग ह्यूमनली ऑप्टिमाइज्ड आंसर कहते हैं, जो कि एनएलपी एपीआई फेच करके ढूंढ के लेके आ रहा होता है हमारे पास। तो हम जब आंसर लिख रहे होंगे, जब हम आर्टिकल्स लिख रहे होंगे, अपने कंटेंट लिख रहे होंगे, तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जितना भी कंटेंट हो वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमनली ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा हुआ हो। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन किया जाए बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स, तो बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, और ये सारे वो ओपनिंग वर्ड्स यूज करके बेस्ट डॉग नेल क्लिपर्स आर, और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और सो ऑन, जितने भी हमने लिखने हैं हम सारे लिखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा और बहुत ह्यूमनली ऑप्टिमाइज्ड आंसर है। हमने जहाँ पे डायरेक्टली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया एक ही पॉइंट पे, रादर देन कि हम पूरी सेपरेट उसके लिए कंसिडर बनाते, हमने एक ही जगह पे सारे का सारा ऑप्टिमाइज करके उसको आंसर दे दिया। ये होती है हमारे पास एनएलपी एपीआई। ये पहला सेक्शन जो मेरा था कंटेंट का, ये हमने कवर किया। कंटेंट के अंदर ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आगे इन डेप्थ भी कवर करेंगे कि हम इसको हम ऑन पेज भी कहते हैं। ऑन पेज के अंदर एक्सपीरियंस जब हम कंटेंट लिख रहे होंगे, कंटेंट को एक तो हमने लिखना कैसे है, रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च करके कंटेंट लिखना कैसे है, लिखने के बाद हमने उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, हमने अपनी हेडिंग स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, हमने उसके बाद डिस्प्ले कैसे करवाना है, उसको यूज़र एक्सपीरियंस कैसा बनाना है हमने, यूआई कैसे बनाना है हमने, ये सारे का सारा हम। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बैकलिंक। अब बैकलिंक्स हमारे पास क्या होता है, कंटेंट का स्ट्रक्चर कवर करने के बाद बैकलिंक्स। अब ये जो मैंने आर्टिकल पेज लिखा था, इस आर्टिकल पेज के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है, कहते हैं ऑथर, ये आर्टिकल लिख कौन रहा है एग्जैक्टली। अब अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर जिस तरह ये P1 था हमारा, तो हमारे पास और भी बहुत सारी पेजेस होंगे जिसमें एक पेज हमारे पास होगा ऑथर पेज। अब ऑथर पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आर्टिकल को रैंक करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। ऑथर पेज के अंदर क्या-क्या होता है कि जो भी हमारा राइटर है, राइटर की इमेज यहाँ पे आ गई हमारे पास, उसका नाम कंप्लीट आ गया उसका, स्पेसिफिकेशंस आ गई उस प्रोजेक्ट के, उस चीज़ के अंदर, उस नीश के अंदर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ऑथर फर्जी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, दोनों किस्म का ऑथर हमारे पास हो सकता है, अगर हम ऑथर प्रोफाइल तरीके से सही तरीके से क्रिएट करते हैं। हमारा ऑथर पेज के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि क्यों वो इस नीश के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा है। उसने क्या-क्या स्टडीज़ की हुई हैं जो कि उसको इस चीज़ में हेल्प करती हैं काफ़ी सारी। फिर उसकी इंट्रोडक्शन हो सकती है, इंट्रोडक्शन के बाद रेफरेंसेस हो सकते हैं, कोई अवार्ड्स वगैरह अगर उसके पास हैं तो हम अवार्ड यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। अ, जितने भी हैं उसके अवार्ड्स वगैरह यहाँ डिस्प्ले हो गए। फिर उसके जो इंटरैक्शंस वगैरह हैं,
वो डिस्कस कर सकते हैं और सो ऑन उसकी जितनी भी है वो ऑथर प्रोफाइल हमने एक अच्छी से बनाई हुई है। इसी तरीके से ऑथर प्रोफाइल के ऊपर उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसकी लिंक्डइन और अगर यूट्यूब वगैरह और अगर उसके कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक वगैरह तो वो भी इंक्लूडेड हो हमारी ऑथर प्रोफाइल बनी हुई है। इसी तरीके से उसकी जो फेसबुक पेज है, फिर उसका जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फिर उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, फिर उसकी यूट्यूब प्रोफाइल और उसकी टिकटॉक प्रोफाइल ये अच्छी बनी हुई हो और ये इस पेज को पॉइंट कर रही हो। ठीक है, इन सब से को पॉइंट किया जा रहा हो प्रॉपरली और इन लिंक से फेसबुक को पॉइंट किया जा रहा हो, इंस्टाग्राम को पॉइंट किया जा रहा हो, लिंक्डइन से लिंक्डइन को पॉइंट किया जा रहा हो, यूट्यूब से यूट्यूब को, टिकटॉक से टिकटॉक, ताकि आपस में हायरार्की और कोहेरेंस बनी रहे कि ऑथर पेज की जो ऑथर प्रोफाइल है वो एक वैलिड और जेन्युइन ऑथेंटिक ऑथर प्रोफाइल आपको नजर आ रही है जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी बनी हुई है। एक तो ये हो गया कि हमारा ऑथर वेरी वेरी क्लियर है कि ऑथर हमारा है कौन और ऑथर की एक्सपर्टीज क्या क्या है उसकी niche के अंदर। ये हमारा ऑथर एक्सपीरियंस। दूसरा कि हमने आर्टिकल इतना ऑप्टिमाइज और अच्छे तरीके से इतना एक्सप्लेनेटरी लिखा हुआ हो कि लोग उससे अदर वेबसाइट ये W1, W2, W3 और इनके ऊपर बने हुए कुछ P1, P2, P3 और ये सब इसी तरीके से इसका पेज 1, पेज 2, पेज 3 तो ऑन इसी तरह से P1 तो बना देते हैं। ये बने हुए हो अदर वेबसाइट से जो कि हमारी ही निश के अंदर हो, फिर वो हमारी हमसे बेहतर वेबसाइट हो सकती है, हमसे लोअर वेबसाइट हो। वो वेबसाइट हमारे इस पेज को पॉइंट कर रही हो एज अ सोर्स रेफरेंस कि ये आर्टिकल का इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से लिया। ये किस तरीके से पॉइंट कर सकती है? इधर ये हमारे लिए कुछ पेज हो सकता है, एक स्पेसिफिक पूरा पेज कंसिडर किया जाए इधर या एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स के अंदर से किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में से उसने हमें लिंक किया हुआ हो कि मेरे वहाँ से ये इंफॉर्मेशन कोट की हुई है। फिर एग्जिस्टिंग आर्टिकल के अंदर हम कहते हैं लिंक इंसर्शन, ये हमने उसके अंदर से किया हुआ और उसमें से जा रहा हो हमारे पास लिंक। फिर हमने वहाँ पे कोई इसको हम लोग एक और नाम देते हैं गेस्ट पोस्ट, फिर कोई ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, फिर चौथे पे हमारे पास है कमेंट हो सकता है, हमारे पास बड़ी वेबसाइट हमारे पास राइट फॉर अस सेक्शन वो, तो इस तरह की चीज़ों से हमारे पास पॉइंट किया जा रहा है। ये वो 2 मेथड्स थे जिनके ऊपर हम गूगल को जिसके ऊपर XEEAT को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ हल्का-सा ओवरव्यू। अ, एक तो हमारा कंटेंट हो, जिसके अंदर एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस कवर किया हो हमने। एक हमारा बैकलिंक हो, जिसके अंदर हमने अथॉरिटीज़ और ट्रस्टवर्दीनेस कवर किया हुआ। कंटेंट कैसा हमारा अच्छा ये अथॉरिटीज़ हमने सिर्फ़ एक दफ़ा बिल्ड करनी होगी प्रॉपर ऑथर पेज और ये सारी प्रोफाइल्स वगैरह और जब भी हम कुछ पोस्ट करेंगे तो हमारी प्रोफाइल्स के ऊपर भी आ रहा होगा। ये एक दफ़ा का काम है। कंटेंट हमारा हर बार का काम है। कंटेंट के अंदर हमने प्रॉपर्ली कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ लिंक लिखी हुई होंगी, हमने प्रॉपर्ली हमने केपीआई के ऊपर आंसर्स दिए होंगे, हमारा आंसर ह्यूमनली ऑप्टिमाइज़ होगा और प्रॉपर उसमें हमने हर चीज़ को कैटेगराइज़ करके आंसर दिया होगा। ये हमारा कंटेंट का सेक्शन कवर हो गया डब्ल्यू वाला। अब हम आते हैं एटी में। ए ए सेक्शन जो है रिड्यूस वो हमारा ऑथर पेज हो जाएगा। हम एक अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड ऑथर पेज के ऊपर सारी सोशल प्रोफाइल्स वगैरह हैं। सोशल प्रोफाइल्स को हमने प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से लिंक किया हुआ है और हमारी सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है।
और हम आते हैं ट्रस्टवर्दीनेस पे। ट्रस्टवर्दीनेस पे डिफरेंट वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट को पॉइंट किया जा रहा होगा कि हमने ये सोर्स ये क्रेडिबल यहाँ से लिया होगा। पॉइंट करने के कुछ मेथड्स हैं जिनको हम स्पेसिफिक पेजेस से गेस्ट पोस्ट कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग आर्टिकल की लिंक इंसर्शन कह सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, डिफरेंट कमेंट सेक्शंस में मेंशन किया जा सकता है और बड़ी वेबसाइट्स के लिए राइट फॉर एस प्रोग्राम के अंदर हमने इसको मेंशन किया होगा। तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक जिसमें हमने बेसिक एसईओ के अंदर से गूगल रैंकिंग फैक्टर में से एक रैंकिंग फैक्टर को डिस्कस किया। तो अभी कोई क्वेश्चन वगैरह है?